अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुक फ़लम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफ़ुरु वमन शकरा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही वमन कफ़रा फ़इन्न रब्बी गनियुन करीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आमीना दिलाल पैकरे हुस्न जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमसाल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह नमल की 40 नंबर आयत है। इसमें मलका बल्कीस के तख्त को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लाए जाने का वाक़या बयान किया गया है। तो पहले आपके सामने इसका जो तर्जमा है वो पेश खिदमत है, उसके बाद इसकी तफसीर और तफसील जो है वो बयान की जाएगी मुख्तसरन। अल्लाह ताला हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फरमाया क़ालल्लज़ी, कहा उस शख्स ने, इंदहु, जिसके पास इल्म मिनल किताब, किताब से इल्म था, अना आती का, मैं आपको ला के देता हूँ, बेही, इसको यानी तख्त को, क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुक, आपके पलक झपकने से पहले पहले। फ़लम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको अपने सामने देखा, क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, तो फरमाया कि ये मुझ पर मेरे रब का फ़ज़ल है। लियब्लुवनी, ताकि वो मुझे आज़माए, अअश्कुरु, क्या मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ, अम अकफ़ुरु, या मैं उसकी नेमतों का इनकार करता हूँ। वमन शकरा, और जिसने भी शुक्र किया, फ़इन्नमा यशकुरु फ़लिनफ़्सिही, बेशक उसने अपनी जान के लिए ही फ़ायदा किया, शुक्र किया। वमन कफ़रा, और जिसने इनकार किया, फ़इन्न रब्बी गनियुन करीम, तो बेशक मेरा रब बड़ा ही बेपरवाह है, जो चाहे सो करे। ये इस आयत का तर्जुमा था। अब इसकी जो तफसीर है वो आपके सामने पेश की जाती है। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, यानी इस शख्स ने, जिसके पास इल्म था किताब का। ये शख्स कौन था? कुरान पाक ने इसका नाम नहीं बताया। इसके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ अक़वाल जो हैं वो मुफस्सिरीन ने लिखे हैं। किसी ने कहा कि ये ख़ुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इससे मुराद हैं, क्योंकि किताबुल्लाह का सबसे ज़्यादा इल्म इन्हीं को हासिल था। इस सूरत में ये सारा मामला बतौर मौजज़ा के हुआ और यही मकसूद था कि बल्कीस को पैगम्बराना इजाज़ का मुशाहदा हो जाए और कोई अशकाल इसमें बाकी ना रहे। मगर आइम्मा तफसीर ने कतादा वगैरह से इब्ने जरीर ने नकल किया है और कर्तबी ने इसी को जमहूर का कौल करार दिया है कि ये कोई शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के असहाब में से था। इब्ने इसहाक़ ने इसका नाम आसफ़ बिन बरखिया बतलाया है, और ये कि वो हज़रत सुलेमान का दोस्त था। बाद रवायात के अतबार से उनका खालाजाद भाई था, और बाद रवायात के मुताबिक वो उनके साथ
लिखने पढ़ने का काम करने वाले थे। बहरहाल वो जो भी था, जिसका खुलासा ये है कि इसके साथ अल्लाह ताला से जो भी, जिसको इसमें आज़म का इल्म था, जिसका खासा ये है कि इसके साथ अल्लाह ताला से जो भी दुआ की जाए वो कबूल होती है और जो कुछ मांगा जाए अल्लाह की तरफ से अता कर दिया जाता है। इससे ये लाज़िम नहीं आता कि हज़रत सुलेमान को इसमें आज़म का इल्म नहीं था, क्योंकि ये कुछ बैद नहीं कि हज़रत सुलेमान ने मुसलहत इसमें देखी हो कि ये अजीम कारनामा इनकी उम्मत के किसी आदमी के ज़रिए तय हो, जिससे मलका बिल्कीस पर और ज़्यादा असर पड़े। इसलिए बजाय खुद ये अमल करने के अपने असहाब को खिताब फरमाया कि अय्युकुम यातीनी। इस सूरत में ये वाक़या आसिफ बिन बरखिया की करामत होगी। इस बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ कि ये मामला कोई इख्तलाफी या बाइस निज़ा नहीं है। अगर ये वाक़या हज़रत सुलेमान के हाथों हुआ है तो ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। अगर आसिफ बिन बरखिया या किसी और साहब के हाथों हुआ है तो ये उसकी करामत है, क्योंकि ये जो खर्क आदत वाक़यात होते हैं, अगर ये नबी के हाथ से हों तो मौजज़ा कहलाते हैं। अगर औलिया अल्लाह में से किसी के हाथ में हो तो उसको खर्क आदत के तौर पर करामत कहा जाता है। तो ये जो कुछ भी हो, हमारा इस पे ईमान होना चाहिए, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर ये वाक़या सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों हुआ है तो हमारा इस पर भी ईमान है कि ये उनका मौजज़ा था। अगर ये वाक़या आसिफ बिन बरखिया या किसी और साहब के हाथों हुआ है तो हमें इस पर भी कोई इख्तलाफ नहीं कि ये उनकी करामत होगी। तो बहरहाल ये इस हकीकत को अल्लाह ही जानता है। वाज़ेह दलील किसी के पीछे भी नहीं है कि ये यकीनन सुलेमान थे या ये यकीनन आसिफ बिन बरखिया थे या ये कोई और शख्स था। बाद ने कहा है कि ये हज़रत खिज़र थे, बाद ने कहा है कि ये जबरील अलैहिस्सलाम थे। इस तरह मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अक़वाल की सूरत में इसमें लिखा है, लेकिन कुरान पाक ने इसकी कोई सराहत नहीं की। इसलिए हमें इस निज़ाम में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि जो कुरान ने कहा है उस पर हमारा ईमान होना चाहिए। तो कुरान में ये कहा गया है कि ये तख्त पलक झपकने से पहले पहले लाया गया था, हाजिर किया गया था। अब वो शख्स कौन था इसके बारे में हमें बहस नहीं करनी चाहिए। बस जितना कुरान ने बताया है इतना ही काफ़ी है कि उसके पास किताब का इल्म था। अब वो किताब कौन सी थी, इल्म कौन सा था, इसकी कुरान ने कोई वजाहत नहीं फरमाई है। तो इसलिए हमें इस पर नहीं पढ़ना चाहिए, बहस में नहीं पढ़ना चाहिए। बस ये ईमान होना चाहिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वो तख्त हाजिर हुआ और ये एक बकौले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल था। अब इसमें मौजज़े और करामत का ये थोड़ा सा फ़र्क है। हकीकत यह है कि जिस तरह मौजज़ा में असबाब तबिया का कोई दखल नहीं होता, बल्कि वो बराह रास्त हक़ ताला का फ़ेल होता है, जैसा कि कुरान में फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्न अल्लाह रमा। इसी तरह करामत में भी बाज़ असबाब तबीयत का, करामत में भी असबाब तबिया का कोई दखल नहीं होता। बराह रास्त हक़ ताला की तरफ से कोई काम हो जाता है। और मौजज़ा और करामत दोनों खुद साहिब मौजज़ा और करामत के इख्तियार में भी नहीं होते। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऐसा कोई खर्क आदत काम अगर किसी साहिब वही नबी के हाथ पर होगा तो मौजज़ा कहलाता है, गैर नबी के ज़रिए इसका ज़हूर होगा तो करामत कहलाती है। इस वाक़या में अगर ये रवायत सही है कि ये अमल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के असहाब में से आसिफ बरखिया के ज़रिए हुआ तो ये उनकी करामत कहलाएगी। हर वली के कमालात चूँकि उनके रसूल पैगंबर के कमालात का अक्स होता है और इन्हीं से मुस्तफ़ाद होता है, इसलिए उम्मत के औलिया के हाथों जितनी करामात का ज़हूर होता रहता है ये सब रसूल के मौजूदात भी शुमार होते हैं। तख्त बिल्कीस का वाक़या करामत थी या तसर्रुफ़, हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। रहा ये शुबा कि इनका ये कहना कि अना आती का मिन काबला यार तद्दा इलई का तरफुक, यानी मैं ये तख्त आँख झपकने से पहले ला दूंगा, ये अलामत इसकी है कि ये काम
इनके कसद व इख्तियार से हुआ जो अलामत तसरफ़ की है, क्योंकि करामत वली के इख्तियार में नहीं होती, तो इसका जवाब हो सकता है कि मुमकिन है अल्लाह ताला ने इनको ये इतला कर दी हो कि तुम इरादा करोगे तो हम ये काम इतनी जल्दी में कर देंगे। बहरहाल इसीलिए हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें सिर्फ यही है कि कुरान ने जो बताया उस पर ईमान लाए। ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा या करामत है कि मलका बल्कीस का तख्त पलक झपकने से पहले पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया, और मकसद इसका यही था कि मलका बल्कीस को इसका इल्म हो जाए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल और पैगंबर हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा या करामत जो थी ये सादिर फरमाई। तो हमें इस मामले में बिल्कुल कतन इख्तलाफात और निज़ा में नहीं पढ़ना चाहिए। बस जो कुरान ने कहा है उस पर हमारा ईमान होना चाहिए कि वाक़या हकीकत है, और इस हकीकत की हद तक ही रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक को समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो तख्त लाने के बाद के जो वाक़यात हैं कि इसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई, मलका बल्कीस ने उसको देखा, तो ये हम आइंदा अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।